जहां भी मैंने परमेश्वर का वचन देखा वहां आशीष से पहले स्थिति दी जाती है। और प्रभु कहते हैं व्यवस्था विवरण 28 में भी व्यवस्था के अधीन परमेश्वर कहते हैं ये आशीष आप पर आएगी और आपको आ घेरेगी। ठीक है, अब सभी जानते हो, राइट? परंतु उससे पहले के वचन क्या है? व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर कहते हैं हम इसे यहां नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप उस भाग को जानते हैं कि ये क्या कहता है? और आपका परमेश्वर यहोवा आपको पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से ऊपर ऊंचा स्थापित करेगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आपको ऊंचा स्थान देगा। अब क्या हमने इसे अनुभव किया? पुराने नियम में परमेश्वर ने उनसे कहा था यदि वे सभी आज्ञाओं का पालन करें, वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। परमेश्वर कहते यदि आप सब आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं आपको ऊंचा रखूंगा। तो उनका स्थान व्यवस्था के प्रति उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करता था। परंतु अब मसीह आ चुके हैं और आज हम जो आनंद पा रहे हैं वो मसीह के कार्य का परिणाम है। परमेश्वर ने यीशु को बनाया जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, न विचार, न वचन, न कर्म में। परमेश्वर ने यीशु को, आपको और मेरे पापों के लिए उन्हें क्रूस पर पाप बनाया ताकि हम नए बनाए जाएं। कहो, बनाए जाएं। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहां परमेश्वर की ओर से दिव्य अदला बदली हुई। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, और इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि हमारा पुराना मनुष्य आदम के वंशज होकर हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए। क्रूस ने पुराने मनुष्य और उसकी पहचान का अंत कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब मसीह की मृत्यु हुई, जब उन्हें दफनाया गया, हम भी उनमें थे। मसीह में हमारा इतिहास क्रूस से आरंभ हुआ। ये केवल यीशु का क्रूस पर मरना नहीं था। परमेश्वर ने आपके उस भाग को लिया जो आपको पसंद नहीं, आपका वो भाग जिसे सुधारने के लिए आप पूरी कोशिश करते हो, अपने उन बुरे विचारों को न सोचने की या निराश न होने की या उन सभी बुरी आदतों से दूर रहने की, फिर भी आप स्वयं को असहाय पाते हो क्योंकि शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहती। तो हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा दिया गया और अब आप नया जन्म पा चुके हैं क्योंकि मसीह में तुम्हारा इतिहास क्रूस से शुरू हुआ, जहां क्रूस पर आपका पुराना मनुष्य समाप्त हुआ और आप मसीह में बने हुए हो, राइट? और जब परमेश्वर ने मसीह को मृत्यु से उठाया तब आप भी उनके साथ उठाए गए। अब हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, जब आप मसीह के साथ बैठे हो, आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके सभी शत्रु नीचे हैं। अब इस पृथ्वी पर हमारे अनुभव में, राइट, हम अभी भी कभी कभी अनुभव करते हैं, जैसे बुरी खबरों को रिपोर्ट या डॉक्टर का निदान जो आपके शरीर के बारे में बातें बताती हैं और आप सोचते हो मैं मसीह के साथ बैठा हूं, मैं इन सभी बातों से बहुत ऊपर हूं। हां, इसी कारण बाइबल इसे विश्वास का संघर्ष कहती है। विश्वास का संघर्ष, राइट? शैतान आपको आपकी भावनाओं के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह सच नहीं। शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, वो विश्वास के क्षेत्र में आपका सामना नहीं कर सकता। वो विश्वास के क्षेत्र में टिक नहीं सकता। विश्वास के क्षेत्र में उसकी हार निश्चित है, पूर्ण रूप से हारा हुआ शत्रु। शैतान आपको फिर से भावनाओं के क्षेत्र में ले जाना चाहता है। ध्यान से सुनिए, अपने बैंक खाते को देखिए। देखिए, डॉक्टर आपकी स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं। आपकी मानसिक स्थिति और बिगड़ रही है, राइट? और जरा देखिए, आपने अभी क्या किया है। आपने कुछ ऐसा देखा जो सही नहीं था। आप स्वयं को विश्वासी कहते हैं। पास्टर प्रिंस कहते हैं आप नए जन्मे हैं, वाह, आप ऊंचे स्थान पर हैं। देखिए, आपने अभी क्या किया। ये सब भावनाएं हैं। आपको उससे बाहर निकलकर कहना होगा ये मैं नहीं हूं। क्या आप सुन रहे हैं? विश्वास की स्थिति में वापस आ जाइए। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़िए, अर्थात विश्वास में बने रहिए। और इसे अच्छी लड़ाई कहते हैं क्योंकि जब आप विश्वास में बने रहते हैं, अच्छी लड़ाई का अर्थ है कि अंत आपकी विजय में होता है, प्रगटीकरण अवश्य होगा। क्या आप सुन रहे हैं? चाहे वो किसी बुरी आदत से छुटकारा हो या चाहे वो व्यवस्था के श्राप से जुड़ी कोई बात हो, विश्वास के क्षेत्र में उसकी हार निश्चित है। पिता की गोद में उनके दाहिने हाथ पर विश्राम कीजिए तो चुनौतियां अवश्य आएंगी। अब आप इसके लिए क्या करेंगे? हम विश्राम करेंगे, मैं विश्राम करूंगा। यह नया विश्राम है। यदि ऐसा कहें, हर चुनौती एक नया विश्राम बनती है। जितना आप विश्राम करेंगे उतनी अधिक विजय देखेंगे।
यहां देखिए, प्रेरितों के काम दो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो बाइबल सही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि आप कलीसिया में हैं, इसीलिए मैं ये वचन दिखाऊंगा। जब पिंतेकुस्त का दिन पूरी तरह आ गया, ठीक है, वे सब एक मन होकर एक स्थान पर थे और अचानक आपकी आशीष अचानक आपके जीवन में आ सकती है। ठीक है, ये इसी सप्ताह हो सकता है। अचानक परिणाम दिखाई दिया और स्वर्ग से एक बलवंत आंधी के समान शब्द सुनाई दिया, मानो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए उत्सुक है और उस स्थान का पूरा घर उसकी उपस्थिति से भर गया। बैठने की मुद्रा विश्राम की अवस्था को दर्शाती है। तो बात यह है कि हमारे मन हर प्रकार की बातों और विचारों से भरे हैं। तो व्यवस्था विवरण 28 पर वापस आते हैं। हम सोचते हैं इन सब बातों से इसका क्या संबंध है। मैं आपको बताता हूं। चिंता, व्यस्तता, जल्दबाजी, तनाव, डर, चिंताएं और निराशा, यह सब केवल लक्षण है। हम समस्या से लड़ रहे हैं लेकिन जड़ नहीं काट रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों बाद वो फिर लौट आती है। ठीक है, और आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, आप कहते हैं शांत रहिए, बाइबल कहती है शांति में बने रहिए। ये पास्टर प्रिंस नहीं, बाइबल कहती है शांति में रहिए, इससे भलाई आपके जीवन में आएगी। लेकिन मैं शांति में कैसे रहूं, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, यह मार्ग नहीं है। परमेश्वर का तरीका हमेशा यही है। अभी जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। परमेश्वर ने आपके पापों सहित यीशु को पाप ठहराया ताकि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपको इस पर ध्यान देना है कि आपकी धार्मिकता की पहचान मजबूत हो। यदि आपके सामने चुनौती आए, जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट या कोई बुरी खबर आए या आपकी पत्नी कुछ बताए आपके बच्चों और ऐसी अन्य बातों के बारे में, ओ ये अच्छी खबर नहीं है, और इसे सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती है, क्या मैं बीमार हूं, क्योंकि मैंने कोई गलती की। मैं सोचता हूं ये विचार उसे कहां से मिला, राइट? और ये कुछ सप्ताह पहले हुआ था। मैं सोचता हूं क्या हुआ, मेरा मतलब ये कैसे हुआ। भेंडी और मैं उसे वही सिखाते जो हम आपको सिखाते। आमीन। लेकिन हर चुनौती के साथ तब आपके पुराने स्वभाव या शत्रु की ओर से एक आवाज आती है जो लगातार दोष लगाती है, ये सब पिछली बार आपके किए हुए कारण हुआ है। देखिए, किए हुए कामों का परिणाम लौट आता है। निश्चय जानिए आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। या फिर पिछली बार आपने जो सुना था, आप जानते हैं किसी पाप केंद्रित संदेश में मसीह केंद्रित संदेश के बजाय वही वापस आकर आपको परेशान करता है। उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। क्या आपने ध्यान दिया? तो बाइबल कहती है ये सभी आशीषें आप पर आएंगी और आपको आ घेरेंगी, लेकिन केवल इसके कहने के बाद, और आपका परमेश्वर यहोवा आपको पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से ऊपर ऊंचा स्थापित करेगा, आपको ऊंचा स्थान देगा, और तब ये सभी आशीषें आप पर आएंगी और आपको आ घेरेंगी। आमीन। तो आपको आ घेरेंगी का क्या मतलब है? आशीषें आप पर आती हैं, आपको आशीषों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। आशीषें आपको आ घेरती है, आप मसीह के साथ बैठे हैं। वास्तव में आप स्वर्गीय स्थानों में हर आशीष से आशीषित है। बाइबल इसे आत्मिक आशीष कहती है, अर्थात इसका स्रोत आत्मिक आशीष है, मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर। आमीन, आमीन। ऊपरी कमरे में यीशु कहते हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अभी आप उसे सहने के योग्य नहीं है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब वो आपको संपूर्ण सत्य में मार्गदर्शन करेगा। तब वो आपको संपूर्ण सत्य में मार्गदर्शन करेगा। तो ध्यान दीजिए, वो पवित्र आत्मा को आत्मा कहता है और वो आपको संपूर्ण में मार्गदर्शन करेगा। तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया और पूरी दुनिया में झूठ और अधूरे सत्य हैं। वे सभी सोशल मीडिया पर बहुत अधिक फैले हुए हैं। आप सत्य क्या है पहचान भी नहीं सकते। विशेषज्ञ भी अधूरे सत्य बता सकते हैं, वे आपको पूरी बात नहीं बताते। अब सत्य पाने का केवल एक ही तरीका है। सुनिए, ये परमेश्वर के वचन से आता है। यीशु कहते हैं, उनकी महायाजकीय प्रार्थना में तेरा वचन सत्य है। आमीन। ध्यान दे, यीशु इसके बारे में जानते थे और वो कहते थे ये सही विश्वास की बात है। नई वाचा की वास्तविकता सही विश्वास करने के बारे में है। अब हम सही व्यवहार और सही जीवन को लेकर चिंतित हैं, परंतु परमेश्वर सही विश्वास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि सत्य विश्वास से जुड़ा है। मैंने कहा सत्य का संबंध विश्वास करने से। बाइबल इसे विश्वास करना कहती है। नई वाचा में सत्य के प्रति आज्ञाकारिता, विश्वास की आज्ञाकारिता का संबंध सत्य के साथ है। यहां पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा बताया गया है। वो तुम्हें सारे सत्य के मार्ग दिखाएगा और तुम सत्य का अनुभव करोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन, आमीन। समझे?
अब मैं आपको इसका संदर्भ दिखाता हूं, ये पद 12 से है, ठीक है। संदर्भ देखिए, ये विशेष रूप से किसकी बात कर रहा है। और जब वो आएगा तो पवित्र आत्मा आएगा, वो संसार के पाप के विषय में समझाएगा क्योंकि वो मुझ में विश्वास नहीं करते। वो धार्मिकता के विषय में समझाएगा क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और आप मुझे फिर नहीं देखेंगे। वो न्याय के विषय में समझाएगा क्योंकि संसार के शासक पर न्याय हो चुका है, ठीक है। अब धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि इसी स्थान पर बहुत सी शिक्षाएं दी जाती हैं, ये ऊपरी कक्ष की शिक्षाएं नहीं है। लिए मूल बात पर वे वापस चलते हैं। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? पास्टर, हमें पाप का बोध कराने के लिए नहीं, वहां हमें नहीं है। ध्यान से पढ़िए, वो संसार को पाप का एहसास कराएगा। यहां संसार के बारे में है, राइट, क्योंकि वो मुझ में विश्वास नहीं करते। तो यहां यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं ऊपरी कक्ष में, ठीक है। क्या मैं सही कह रहा हूं? और वो कहते हैं पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में समझाएगा। पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में समझाएगा क्योंकि वो मुझ में विश्वास नहीं करते। वो नहीं कह रहा कि क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो आपको पाप का एहसास कराएगा। लेकिन पास्टर प्रिंस, क्या पवित्र आत्मा आपको पाप का एहसास करा सकता है? निश्चित रूप से वो कर सकता है, लेकिन ऊपरी कक्ष की शिक्षा में यहां वो संदर्भ नहीं है। वो यहां विश्वासी से बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा किसे समझाएगा? अब धार्मिकता के विषय में पाप नहीं, धार्मिकता इसलिए क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और आप मुझे फिर नहीं देखेंगे। तो वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता का एहसास कराने के लिए वहां होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें धार्मिकता का एहसास कब चाहिए होता है? जब हमसे कोई चूक या गलती हो जाती है, तब हमें लगता है कि हाँ, परमेश्वर के साथ पहले वाली स्थिति में नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे दूरी बना रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम पर उत्तर तुरंत नहीं दिखते। हमें लगता है यही समस्या हमारी भावनाओं में है। आप आज भी मसीह में परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता है। आप आज भी मसीह में परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता है। आप उस व्यक्ति को दर्शाता है। वो शिष्यों से बात कर रहे हैं, यह हर विश्वासी के लिए दृढ़ विश्वास है। हम उस विश्वास का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा वो प्रेम और अपनेपन से भरी आवाज है, वो गवाही जो आपके हृदय में है। यहां दो गवाह हैं। नए नियम में पवित्र आत्मा के केवल 2 साक्षी बताए गए हैं, केवल 2। हम पवित्र आत्मा की गवाही की बात करते हैं, हम इस बात पर उस बात पर, अब जानते हैं, परंतु बाइबल के नए नियम में केवल 2 ही साक्षी हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा स्वयं गवाही देता है। रोमियो 8:16, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यह न पाप के बारे में, ना हमारे बुरे होने के बारे में, बल्कि यह कि हम परमेश्वर की संतान है। दूसरा साक्षी, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हम ये इब्रानियों अध्याय 10 में से, पवित्र आत्मा भी हमारे प्रति गवाह देती है, क्योंकि नई वाचा कहने के बाद, पहले भाग को कहने के बाद, ये वो वाचा है जो उनके साथ स्थापित करूंगा उन दिनों के बाद। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने नियम उनके हृदय पर रखूंगा और उन्हें उनके मनों पर लिखूंगा। फिर वो कहते हैं यही सबसे मुख्य बात है, मैं स्मरण रखूंगा, क्योंकि उसने कहा इस भाग के पहले हिस्से को कहने के बाद फिर वे कहते हैं उनके पाप स्मरण नहीं रखूंगा और अधर्म कर्म फिर याद नहीं करूंगा। क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? नई वाचा का आधार यह है, यदि आप परमेश्वर की बनाई हुई नई वाचा को देखें तो हम उसी नई वाचा के अधीन है। नई वाचा क्या है? देखिए, ठीक है, परमेश्वर पर कहते हैं दिन आने वाले हैं जब मैं एक नई वाचा स्थापित करूंगा। वैसे आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आपकी आंखों को नया होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं फिर से। धन है वो जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो देखेंगे, वे परमेश्वर को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है, देखिए, मैं इजराइल के घराने के साथ नई वाचा स्थापित करूंगा। यहूदा के घराने के साथ भी वो पुरानी वाचा जैसी नहीं होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ की थी। ये 10 आज्ञाओं और सीने पर्वत की ओर संकेत करता है। परमेश्वर उसके अनुसार नहीं है, ये पुरानी वाचा के अनुसार नहीं है। नहीं, उसके अनुसार नहीं, वाचा के अनुसार जो मैंने उनके पूर्वजों से की, जिस दिन मैंने कहा उनका हाथ पकड़कर उनकी अगुवाई की, तो हृदय से नहीं, जैसा नई वाचा में है। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला, क्योंकि वो मेरी वाचा में बने नहीं रहे। और परमेश्वर कहते हैं मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये वो वाचा है जो मैं इजराइल के घराने के साथ करूंगा उन दिनों के बाद। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने नियम उनके मन में रखूंगा और उन्हें उनके हृदयों पर लिखूंगा। हम इसी की बात करते हैं, हम हृदय में बातें जान लेते हैं। आमीन। यहां परमेश्वर के नियमों और उन बातों की ओर संकेत है जो वो हमारे हृदय और मन पर लिखते हैं। आमीन। ऐसा कैसे कि लोग नहीं, पास्टर प्रिंस, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये मेरे हृदय में दृढ़ है। अच्छा, अब मैं उसके कारण पर आता हूं। अगली बात यह है, मैं अपने नियम आपके हृदय और मन पर अंकित करूंगा। और फिर यह कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। इसे याद रखिए, पुराने नियम में जब भी परमेश्वर ये वाक्य कहते हैं मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरी प्रजा होंगे, इसका अर्थ क्या है?
कुछ अद्भुत, कुछ चमत्कारी, कुछ ऐसा जो परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा को प्रकट करता है। या यदि वहां बीमार लोग हैं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, इसका क्या अर्थ है? वो चंगे हो जाएंगे। यदि वो स्वस्थ लोग हैं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। आमीन। इसका क्या अर्थ है? उनकी हर आवश्यकता पूरी की जाएगी। आमीन। लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं, वे देखेंगे कि आप मेरे नाम से कहलाते हैं मसीह, और वो आपसे भय खाएंगे। आज संसार ने मसीहियों के प्रति सम्मान खो दिया है। अब समय आ गया है उसे वापस पाने का। आमीन। और ये केवल इसी तरह हो सकता है कि आशीषें इस प्रकार प्रकट हो कि लोग कहें कि ये संभव नहीं है, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसके आसपास बातें होने लगती हैं, अच्छी बातें होने लगती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी गवाही ऐसी हो। आमीन। फिर वो कहते हैं, और वो कहते हैं, कोई अपने पड़ोसी, कोई अपने भाई को ये नहीं सिखाएगा कि परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, क्योंकि सभी मुझे जानेंगे। फिर भी हमारे पास परमेश्वर को जानने की शिक्षाएं हैं। बाइबल नई वाचा में कहती है, यदि आप नई वाचा में जीवन जीते हैं तो सभी मुझे जानेंगे, सभी मुझे जानेंगे। मैं कहता हूं सभी मुझे जानेंगे। जब अंतर क्या है? परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानना सिखाने में क्या गलत है? अब यूनानी भाषा में इब्रानियों अध्याय 8 में नई वाचा की घोषणा करता है, जो यमरिया अध्याय 31 से ले लिया गया है। लेकिन यूनानी भाषा में परमेश्वर को जानो के लिए शब्द किनोस्को है। इसका अर्थ है प्रयास और अनुभव के द्वारा परमेश्वर को जानना। परमेश्वर कहते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं सिखाया कि आपको अपने अनुभव से परमेश्वर को जानना होगा, आपको अपने प्रयास से परमेश्वर को जानना होगा, आपको कर्मों के द्वारा परमेश्वर को जानना होगा, क्योंकि सभी मुझे जानेंगे। ये जानेंगे, सभी मुझे जानेंगे, ये गिनोस्को नहीं है बल्कि ओइदा है। सभी मुझे भीतर से जानेंगे। मैं बस जानता हूं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं परमेश्वर को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उसके पीछे परमेश्वर थे और उन्होंने ये मेरे लिए किया। मैं परमेश्वर को सीख रहा हूं। मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे उनके बारे में सिखा रही है। ये सब भीतर से आता है। अब जानते हैं, बाइबल कहती है सभी, केवल पास्टर लॉरेंस नहीं। मुझे क्षमा कीजिए पास्टर लॉरेंस, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नाम की शुरुआत पहले 3 अक्षरों से होती है। तो यदि यहां किसी का नाम ग्रेस है, आपका स्वागत है। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। अगली बार जब उन्हें प्रचार करने का अवसर मिलेगा तब वे जवाब देंगे। ठीक है, इसीलिए कोई नहीं सिखाएगा। दूसरे शब्दों में, सबसे छोटे से सभी मुझे भीतर से जानेंगे, विशेषकर सबसे छोटे से। क्या आप खुश नहीं कि परमेश्वर सबसे छोटे से शुरू करते हैं, सबसे बड़े से नहीं? मनुष्य सबसे बड़े से सबसे छोटे तक शुरू करते हैं, परमेश्वर सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर शुरू करते हैं। सभी मुझे जानेंगे। ये कैसे हो सकता है? लोग परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? और ऐसा क्यों है कि हम उसका प्रकट होना नहीं देखते जितना हमें देखना चाहिए सामान्य मसीह संसार में, आज की दुनिया में? क्यों? क्योंकि अंतिम भाग के कारण। क्योंकि अंतिम भाग इस शब्द कार से शुरू होता है। यूनानी, इब्रानी और यिर्मयाह में जब ये वाचा दी गई है, वहां की शब्द प्रयोग है, जिसका अर्थ है क्योंकि मैं उनके भीतर से अगुवाई करने में समर्थ हूं। वे सभी मुझे भीतर से जानेंगे, क्योंकि मैं दयालु रहूंगा और उनके अधर्म और पापों के प्रति अनुग्रह दिखाऊंगा और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण नहीं रखूंगा। क्या आप जानते हैं लोग मार्गदर्शन में दृढ़ क्यों नहीं है? अरे, मेरा समय समाप्त हो गया। ठीक है, वैसे हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे पूरा करने दीजिए। मुझे पूरा करने देंगे या नहीं? आखिरी भाग। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ये इतना दृढ़ क्यों नहीं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अंतिम भाग पर विश्वास नहीं करते। आप सोचते हैं परमेश्वर आपके पापों के विरुद्ध रखे हैं, आप उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैं इस शिक्षा को जानता हूं, मैं वर्षों से आपको सुन रहा, नहीं, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आप गलत बात पर विश्वास और अनुभव कर रहे हैं? यदि ऐसा है, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते, उस आपके सभी पाप क्षमा है। अभी मन में गलत विचार आया था, अभी आपके मन में मेरे बारे में कोई गलत विचार आएगा जब मैं यहां आया, सुनिए, वो क्षमा हो चुका है। और जब आप ये समझ जाते हैं तब आपका प्रेम और बढ़ जाता है। प्रेम और बढ़ जाता है। आमीन। अभी आपके मन में कोई गलत विचार आया या आपका झगड़ा हुआ, यहां आते समय आपके जीवन साथी के साथ मदर्स डे है, आज क्या हुआ देखते हैं, आप केवल तनाव महसूस नहीं करते और फिर उसे परमेश्वर पर लागू कर देते हैं। आपको लगता है परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के पास आते हैं और हमें पाखंड और ऐसी बातों का एहसास होता है। सुनिए, जान लीजिए, आपको क्षमा किया गया है, वो क्षमा हो चुका है। क्या इससे आपका मन और पाप करने को करता है? नहीं। जिसे अधिक क्षमा मिली वो अधिक प्रेम करता है। आपको केवल यह एहसास कराता है कि वास्तव में आप जीवन साथी से मेल मिलाप कर सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर इसे आपके विरुद्ध नहीं रख रहा है। यह क्षमा हो चुका है, उस व्यक्ति को भी क्षमा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस बात में दृढ़ नहीं है और इसका प्रचार नहीं किया गया। हम अपनी वाचा को भी नहीं जानते। इसे हर कलीसिया के हर पोस्टर पर होना चाहिए। कलीसिया के पीछे 10 आज्ञाएं लगाने के बजाय लोग स्कूलों में 10 आज्ञाएं लगाने के लिए संघर्ष करते हैं, सरकारी स्कूलों में, लेकिन उन्हें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसीलिए मैंने जानबूझकर अंतिम बात को बड़ा रखा, क्योंकि वास्तव में ये सब होगा। पहले की सभी बातें इसी कारण पूरी होती, यही आधार है, और बाकी सब उसी से आता है। ये सभी बातें उसके परिणाम हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मुझे क्षमा मिली, इसीलिए उन्हें जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे क्षमा किया गया, वे मेरे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। वे मेरे परमेश्वर हैं। जब वे बोलते हैं तब मैं विश्वास से भरा होता हूं, तब मैं निडर होता हूं, क्योंकि मेरी पापी अंतर्मात्मा मुझसे बात नहीं कर रही। मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर की स्तुति है। यीशु को स्तुति, महिमा और आदर दीजिए। आमीन। इस पूरे स्थान में हर सिर झुका रहे और हर आंखें बंद रहे। यदि आपने कभी प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं रखा है, सुनिए मेरे मित्र, आपने अभी सुसमाचार का सार सुना है। सही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। मसीह हमारे पापों के लिए मरे और मृतकों में से जीवित किए गए, जब परमेश्वर ने हम सभी को धर्मी ठहराया। यह सब मसीह के किए हुए कार्य के कारण है। बाइबल कहती है, यदि आप इस अनुग्रह की बहुतायत को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह द्वारा धर्मी होने का वरदान पाते हैं, तो आप जीवन में राज्य करेंगे। यदि आप हैं तो आप जहां कहीं भी हैं, और मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, और जिस क्षण आप अपने हृदय से ये प्रार्थना करेंगे, उसी क्षण आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और मसीह के साथ बैठ जाएंगे स्वर्गीय स्थानों में। आपका नया जीवन शुरू होता है, कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरे पीछे कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पुत्र के वरदान के लिए आपका धन्यवाद करता। मसीह मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरे, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें मृतकों में से जीवित किया, और उनके पुनरुत्थान का कारण यह है कि आपने मुझे धर्मी ठहराया। धन्यवाद पिता इस अद्भुत बलिदान के लिए। धन्यवाद पिता इस प्रेम के लिए। यीशु मसीह से अब और सदैव मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। धन्यवाद, अभी इसी क्षण मैं नया जन्म पाया हूं। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं, और मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु के नाम में, और सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पैरों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें। इस पूरे स्थान में अपने हाथ उठाइए। आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आपको आशीष दें, पिता इब्राहिम की आशीषों के साथ, व्यवस्था विवरण 28 के आशीषों के साथ, क्योंकि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं मसीह में हाँ और आमीन है। वैसा ही आपके जीवन में भी हो। आने वाले इस सप्ताह में आपकी चंगाई और संपूर्णता के महान कार्य प्रकट हों। परमेश्वर की महिमा के द्वारा ऐसी गवाही प्रकट हो जिसे सभी देखें। यह आने वाला सप्ताह आपको हर स्थान पर परमेश्वर की सुंदर और अद्भुत कृपा दिखाए, वो कृपा जो हमारे योग्य होने के कारण नहीं मिली। आप उनकी भलाई और उनके प्रेम का आनंद लें। आपको हमेशा स्मरण कराया जाए, और इस पूरे सप्ताह पवित्र आत्मा आपको विश्वास दिलाती रहे आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु के नाम में, और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।